एक लड़का दारू पीता था, छोड़ता ही नहीं था। उसकी माँ बहुत जाती थी साधु महात्मा के पास। माँ थक गई, बच्चे को समझा समझा कर नहीं माना, तो महात्मा के पास जाकर उसने अपनी बात कही, गुरुदेव मेरा सर्वस्व ले लो पर मेरे बच्चे का दारू छुड़ा दो। महात्मा तो हैं ही भोले भाले, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ जाओ आश्रम में, धीरे धीरे छुड़ा देंगे। वो इतना पागल, इतना दुर्जन, इतना दुष्ट था, उसने महात्मा को भी सीधा बोल दिया, बाबा मैं आश्रम में रुकूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, दारू पीऊंगा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। महात्मा ने कहा मत मानना, रुको, हमारी कोई बात मत मानना, रुको तो सही। महीना भर रुका, दारू भी पीता था, खाता और सोता था। महात्मा बहुत चालू और होशियार थे। महात्मा ने कहा पहले बेटे हमारा अन्न तो खा ले, महीना 2 महीना, जैसा खाएगा अन्न वैसा बन जाएगा। महात्मा ने कहा ऐसे निकम्मे लोगों को बतराना, बोलना, समझाना ठीक नहीं, इनको आचरण देना है। तो 1 महीना अन्न दिया साधु ने, हवन का, यज्ञ का प्रसाद खिलाया। साधु को लगा कि जरूर इसमें परिवर्तन आया है। साधु ने कहा देखो भाई, न तो हम आज के बाद दोबारा तुमसे कुछ कहलवाएंगे, न आज से पहले कुछ कहा। केवल हम चाहते हैं तुम हमारे कहने से एक शब्द मुंह से बोल दो, और दोबारा हम कभी तुमसे नहीं कहेंगे कि तुम ये बोलो, ये छोड़ो, ये पकड़ो, मत पियो, मत खाओ, दारू पियो, पर एक शब्द बोल दो हमारे मुंह कहने से। लड़के ने कहा दारू तो बंद करवा नहीं रहा बाबा, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, बोल दो भाई बाबा क्या बोलना चाहता है। बाबा बोलो, तुम्हारी बात मानूंगा, एक शब्द में बोल दूंगा, बोलो। तो महात्मा ने कहा एक बार राम कहो। उसने राम कह दिया और फिर ठोक के बोल दिया बाबा दोबारा कभी नहीं कहूंगा तुम्हारी बात। राम एक ही बार कह दिया। महात्मा ने कहा बस हो गया, XYZ ऐसा हो गया, दारू से फेफड़े खराब हो गए और उसकी मौत हो गई। अब मौत हो गई तो धर्मराज की कचहरी में पहुंचा, यमदूत घसीट के ले गए उसको। कुंडली खोली, सब बही खाता खोला, बही खाते में पाप 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 भरे, एक कर्म अच्छा नहीं किया। धर्मराज ने कहा इसे नरक कुंड में डाल दो, उबलते हुए तेल में छोड़ दो। जैसे ही महाराज उबलते हुए तेल में छोड़ने का नाम आया और ले गए भट्टी के पास, तत्काल भगवान विष्णु के द्वारपाल दौड़ कर आए धर्मलोक में और उसका हाथ पकड़ लिया और लड़ पड़े दूतों से। ऐसे कैसे तुम तेल में छोड़ दोगे, दोबारा से इसका बही खाता देखो। दोबारा देखा, पाप ही पाप। पर बीच में उसने राम का नाम एक बार लिया था, वो दिखाई नहीं दिया था पहले, जल्दी जल्दी में। अब आए दोबारा अध्ययन किया तो वो दिखाई दिया। अब तो विष्णु के दूतों ने कहा कि इसे नरक में कैसे डालोगे, पहले इसके राम का नाम जो लिया उसका फल दो। क्या फल है? धर्मराज बहुत चक्के रह गए। धर्मराज ने कहा देखो भैया, राम जी के नाम का, राम की भक्ति का फल तो मालूम है, पर एक नाम लेने का फल क्या है वो नहीं मालूम। तो किसको पूछा जाए? ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा को पूछा। ब्रह्मा जी ने भी कहा मुझे प्रभु भक्ति का फल मालूम है, पर एक नाम लेने का फल मालूम नहीं है। तो अब क्या किया जाए? तो इस पापी आत्मा को वैकुंठ ले गए भगवान विष्णु के पास, और वहां भगवान विष्णु से कहा महाराज ये महापापी है, इसका फल है नरक में गया है ये, पर इसने एक बार आपका नाम लिया है राम। अब आप बताइए कि एक बार आपका नाम लेने का फल क्या है? भगवान विष्णु भी नीचे ऊपर को देखें, दाएं बाएं देखें, उन्हें भी पता नहीं था कि मेरे एक बार नाम लेने का फल क्या हो सकता है। उन्हें ये तो मालूम था कि मेरी भक्ति करने वाला बैकुंठ आता है, पर उन्हें ये मालूम नहीं था कि एक बार मेरा नाम। क्या करें महाराज इसका? फिर इसने तो पापी पाप किए हैं और इसकी कुंडली में नरक लिखा है।
और आपका नाम लिया है इसने। एक बार भगवान विष्णु समझ नहीं पा रहे क्या करें, क्या फल दें, क्या फल दें। अंत में भगवान विष्णु ने घोषणा कर दी, इसने एक बार मेरा नाम लिया है, इसीलिए इसे वैकुंठ में ही स्थान प्राप्त हो जाए, ये नरक में नहीं जाएगा। यह भी एक ही शब्द है, एक ही बार बोला गया है। अब आप सोचिए आपको क्या बोलना है कि नहीं बोलना है, और आपको क्या बोलना है, क्या उचित क्या उचित नहीं है। अजी दिन भर आप बोलते रहते, दिन भर मैं भी बोलता हूं दिन भर, पर मैं हमेशा जो भी मुंह से बोलता हूं वो सिर्फ जीव के भले के लिए बोलता हूं। और आप अपने मुंह से जो बोलते हैं वो किसके भले के लिए बोलते हैं, जरा बताओ। हेलो बुआ जी, सब्जी पक गई? हाँ पक गई। अच्छा जीजी आ गई खाने के लिए स्कूल से? नहीं आई। अब बताओ ये क्या हो रहा है? मोबाइल को बेकार खाम खा खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ हेलो फूफा, फूफा फूफा कह रहा वीडियो लगा, वीडियो कॉलिंग करो। हाँ वीडियो कॉलिंग कर दिया इधर से। फूफा बोला दिखाओ किचन में क्या क्या पक रहा है, क्या क्या है। सब किचन में वीडियो घुमा रहे हैं लोग। फूफा देखो ये हमारी भाभी का लाला, ये देखो चाची का लाला, ये देखो मौसी आई है, ये देखो फलाना आया है, ये ढिकाना आया है। ये सबके चित्र दिखा रहे वीडियो में। आहा फूफा भी उधर से कुप्पी बना करके, मुंह बना करके देख रहा है। क्या है ये, क्या है ये? हाँ जी व्यर्थ में है ये। इसलिए महात्मा इंद्रदेव को एक बहुत बढ़िया भजन याद आ गया पुराना। रामदेव बातों में बीती रे उमरिया, बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया और ऐसे ही तूने समय गमाया। किया कभी ना भजन ओ मेरे मन